इंडिया का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 24-25 में बढ़ गया है 12.04% से। तो याद रखना है जो वैल्यू है टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स की 24-25 फिस्कल ईयर में वो है 23,622 करोड़। ये आपको याद रखना है। बिलियन डॉलर्स में 2.76 बिलियन डॉलर जो है टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया गया है फिस्कल ईयर 24-25 में, जो कि ग्रो हुआ है बाय 12.04%। टोटल एक्सपोर्ट देखे 23-24 फिस्कल ईयर 23-24 में, तो ये डिफेंस टोटल वैल्यू थी डिफेंस एक्सपोर्ट्स की ₹21,083 करोड़, जो बढ़ के अब 23,622 करोड़ हो गया है, जो कि ग्रोथ परसेंट कितना होता है 12.04%। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का, जिसको आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 के बीच में आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये बाई एनुअल है, मतलब एक साल में 2 बार होता है, हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। और यहीं पे बाई इनियल होता है, तो इसका मतलब ये होता है 2 साल में एक बार। जहां बाई एनुअल लिखा होता है वहां मतलब ये होता है कि हर साल 2 बार, ठीक है, 2 बार एक साल में। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। शिर्ले अयोरकर बॉचवे जो है ये बनी है 7th सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, और ये पहली अफ्रीकन वुमेन होंगी जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के पद पे आसीन होंगी। ये आती है कंट्री घाना से, इसलिए ये पहली अफ्रीकन वुमेन हो जाती है टू होल्ड दिस पोजीशन। इससे पहले जो पदासीन थी वो थी पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, जो कि पहली एवर वुमेन थी सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की। इनका जो कार्यकाल होगा शिर्ले अयोरकर बॉचवे का, ये 4 सालों का होगा। एन चंद्रशेखरन जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स में, इनको अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर की एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ में, ये याद रखिएगा। इंडियन विमेंस हॉकी टीम की प्लेयर वंदना कटारिया जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इन्होंने 15 साल तक हॉकी खेला था, तो याद रखना है वंदना कटारिया जी जो कि इंडियन विमेन हॉकी टीम की प्लेयर थी, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी से। यह अवार्ड दिया गया है निकोलस डे सैंटिस द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल हैं गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के। आईआईटी मद्रास में कंप्लीट हुआ है साइबर कमांडोज प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को एडवांस साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को देना था ताकि वो कॉम्बैट कर सके डिजिटल थ्रेट्स। याद रखना है आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया था साइबर कमांडोज प्रोग्राम। तमिलनाडु की 2 प्रोडक्ट कुंबाकोनम बीटल लीफ और थोवलाई फ्लावर गार्लैंड को जीआई टैग मिला है। याद रखना है कुंबाकोनम बीटल लीफ जो कि थंजावुर से आती है, और थोवलाई फ्लावर गार्लैंड जो कि कन्याकुमारी से आती है, इनको जीआई टैग मिला है। अब टोटल जीआई टैग तमिलनाडु से हो गया है 62 प्रोडक्ट्स। नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया है 1 अप्रैल 2025 को। ये लॉन्च किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा नई दिल्ली में। किसने डेवलप किया है, तो नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने मिलकर डेवलप किया है इकोनॉमिक फोरम पोर्टल फॉर स्टेट्स। इसका कवरेज पीरियड होगा 1991 से 2022-23। पूनम गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है एज डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये जगह लेंगी माइकल पात्रा की, और इनका कार्यकाल होगा 3 सालों का।